ऐसे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए जो आयोजित किया गया है, उसके लिए आयोजन कर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के कार्यक्रम में हम लोगों को भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले भी रही है, अब भी कुछ हद तक है कि बच्चों को, विशेष रूप से बच्चियों को गांव से बाहर शहर में अकेले पढ़ने कैसे भेजा जाए। कुछ लोग आसपास का जो माहौल है, आसपास के जो रिश्तेदार समाज के लोग हैं, कई बार वो ऐसे कटाक्ष करते हैं कि आपको पीछे कदम उठाने पड़ते हैं। सोचते हैं समाज, ये रिश्तेदार परिवार वाले ये कहते हैं भाई बच्ची को आगे कहाँ भेजोगे, अकेले कहाँ पढ़ेगी, इसलिए आप लोग भी ऐसा मजबूरन नहीं पढ़ा पाते। ये मैं सिर्फ आदर्शात्मक रूप में नहीं कह रहा हूँ, मेरे परिवार में भी ये चीज बीत चुकी है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उनको ये आश्वस्त नहीं कर पाया कि नहीं नहीं, ये जो बाकी लोग जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। हर बच्ची को भी पढ़ने का उतना ही मौका मिलना चाहिए और ये भी अपने क्षेत्र में उतना ही आगे बढ़ सकती जितना लड़के बढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ होती है कि नहीं हो पाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो ऐसी चीज है कि जनरली हम छुड़ा देते हैं बच्चों को पढ़ाई। कई लोग ये कहते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ा पा रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं भी है तब भी इतने मौके हैं, ऐसे अवसर हैं आज के टाइम में, बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। आज के टाइम ओपन बोर्ड एग्जाम होते हैं, प्राइवेट एग्जाम होते हैं, आपको स्कूल कॉलेज नहीं भी जाता बच्चा तब भी घर बैठे पढ़ सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप लोगों को मैं मेरी खुद की बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो बच्चे बैठे शायद इस बातों से उनको कुछ प्रेरणा मिल सके, कुछ आप लोगों को मिल सके। मेरे भाई ने 8वीं तक पढ़ाई की, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पेरेंट्स ने कहा कि इसको स्कूल छुड़ा देते हैं, तुम एक पढ़ रहे हो वही बहुत है, इसको फैक्ट्री में काम करने भेजेंगे, और उसको भेज दिया और वो 3-4 साल उसने काम किया। जब मुझे बाद में ये लगा कि क्यों नहीं इसको ओपन बोर्ड से भी पढ़ाया जाए। ओपन बोर्ड मतलब फॉर्म भर लो आप, 8वीं पास हो 10वीं का आपका फॉर्म कभी भी भर सकते हो और उसकी परीक्षा देने ही आपको जाना पड़ता है, स्कूल कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। मैंने उसको स्कूल छोड़ने के 5 साल बाद 10वीं का ओपन बोर्ड का फॉर्म भराया और उसने 10वीं पास की। कितने परसेंटेज में? 40%, मतलब 3rd डिवीजन पास हुआ, बड़ी मुश्किल से, कोई बात नहीं। फिर 12वीं का ओपन बोर्ड भराया, थोड़ा सा उसने बढ़ते हुए 50% पे पास किया। ठीक है, हालांकि उसकी इच्छा अब नहीं थी कि मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि काम के साथ पढ़ाई करने में तकलीफ भी आती है। फिर उसका प्राइवेट बीए का फॉर्म भराया कॉलेज का और उसने 3 साल मेहनत करके वो बीए भी 3rd डिवीजन से पास कर ही ली। फिर क्या करना था, तो फिर गवर्नमेंट की वैकेंसी जो आती है उनमें फॉर्म भरे गए कि भाई कांस्टेबल का फॉर्म भर दो, बीएसएफ का फॉर्म भर दो। 2 बार भरे, 3 बार भरे, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, नहीं हो पाया, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हो पाया, कई बार फिजिकल में नहीं हो पाता था। फिर भी मैंने सोच रखा था कि मेहनत तो इसको करवानी है और उसने जारी रखी और तीसरे साल जब उसने एक एलडीसी की भर्ती आई थी, उस एलडीसी की भर्ती के लिए उसको फिर से तैयार करवाई और वो लड़का जिसने 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दी वो एलडीसी में सेलेक्ट हुआ और आज वो एलडीसी के रूप में कार्यरत है। उसको 3 साल हो गए नौकरी लगे हुए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप भी ये चीज़ कर सकते हो, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं या जिनको आप सोच रहे हो इसको पढ़ाई छुड़ा देते हैं, काम में लगा देते हैं, बहुत विकट परिस्थितियां, तब भी उसको पढ़ाई से मत दरकिनार करो। पार्ट टाइम वो काम कर सकता है, लेकिन उसको ओपन से, प्राइवेट से कैसे करके आप पढ़ाओ उसको, और पढ़ाओगे तो वो जरूर आगे बढ़ेगा। तो यही बात मैं कहूँगा, जिस मेरी सिस्टर को उन्होंने 8वीं में छुड़ाया था, मैंने उसके बाद उसको प्राइवेट इसी तरह से ओपन से 10वीं कराई, 12वीं कराई, आज वो बीए कर रही है, फाइनल ईयर उसका। तो ये चीज़ हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को किस तरह से, ये मैं मेरा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो मैं कर सकता तो आप भी कर सकते।